शुक्रवार को गुरुग्राम मेदांता के विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने भिवानी के अंचल नर्सिंग होम का दौरा किया और सुविधाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर मेदांता के वरिष्ठ चिकित्सकों ने पत्रकारों से बातचीत भी की। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर कासनीवाल ने इस बात पर चिंता जाहिर की कि 30 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भी हृदयघात होने लगा है। यह बहुत ही गंभीर विषय है। समय रहते इस पर विचार नहीं किया गया तो स्थिति भविष्य में भयावह हो सकती है। देश की जाने माने चिकित्सक डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि फेफड़ों में कमजोरी के कारण लोगों को खासी परेशानी होती है। हमें धूम्रपान पर विशेष रूप से अंकुश लगाना होगा। साथ ही डॉक्टर सुशीला कटारिया ने बताया कि डेंगू का समय नज़दीक है, इसलिए हमें समय रहते इसके उपचार के सभी प्रबंध करने चाहिए ताकि लोगों को समय पर किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। हमें स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। भिवानी पहुंचने पर गुरुग्राम मेदांता के वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम का आईएमए और नीमा के पदाधिकारियों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और उम्मीद जाहिर की कि मेदांता के सहयोग से रोगियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने में एक नई कड़ी जुड़ेगी।
ओपीडी 5 है। 6 ये ना एक चीज दिखाना था मैंने ना सर ई क्लिनिक हाँ उसी में देखा कर रहे हैं। देखने के लिए तो रास्ते में तो रास्ता यही था हमारा, तो हमने डॉक्टर साहब के कहने पे थोड़ी देर आपके यहाँ मिले आपसे। इसके लिए डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद और आप सबका भी धन्यवाद भिवानी वालों का। ये सभी जो जीरो स्वास्थ्य सेवा विभाग है स्वामी ज्ञानानंद जी का, उनके तत्वाधान में जो सभी कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं, तो जीव विकास संस्थान क्षेत्र में वेदांता की तरफ से एक चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। आज उसी के इंस्पेक्शन में सभी गए हुए सारे, तो ये अपने शहर के लिए बड़े ही हर्ष का विषय है। और मैम आई हैं, मैम यहाँ की बेटी भी हैं और सर आए हैं, तो हम सब का भिवानी की तरफ से, आई में नीमा की तरफ से और शहर की तरफ से मैं सब वेदांता के डॉक्टर्स का यहाँ वेलकम करता हूँ और आशा करता हूँ कि वो इस शहर में भी कुछ लोगों का यहाँ जितना ज़्यादा मेडिकल प्रोफेशन की जितना मदद हो सके वो करता हूँ। थैंक यू। डॉक्टर विनोद, जियो गीता मेडिकल उसके प्रसिद्ध हुए हैं, तो कैसे की पॉइंट हैं जिनका ध्यान रखा जाए तो डॉक्टर की सपोर्ट की आवश्यकता ही ना पड़े, ऐसी बेसिक सी जानकारी आप बताएं। मतलब आप हृदय रोग के बारे में पूछ रहे हैं? जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ा टॉपिकल क्वेश्चन है कि हृदय रोग, हृदयघात जो हैं, हार्ट अटैक्स जो हैं, आजकल 30 साल की उम्र में चालू हो गए हैं और वो हर डिकेड में बढ़ते जा रहे हैं। ये अपने देश की विडंबना है कि इतने यंग लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं और अगर प्रॉपर फैसिलिटी नहीं हो तो देखिए 25% तो वैसे भी किसी हॉस्पिटल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं जब चेस्ट पेन होता है, तो क्योंकि कई बार डिटेक्ट भी नहीं होता टाइम। तो सवाल इतना टॉपिकल है कि भाई हम कैसे इन चीज़ों से पहले ही बचें। तो उसके अंदर जीवन शैली की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है कि अर्ली डिटेक्शन और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का इसमें रोल है। जिन लोगों को रिस्क फैक्टर्स हैं, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, निकोटीन का किसी तरह सेवन करते हैं, कोलेस्ट्रॉल्स हाई है, फैमिली हिस्ट्री है, उनको वैसे ही अपना 25 साल की उम्र पे एक प्रिवेंटिव चेकअप ज़रूर करना चाहिए और अगर उसमें कुछ खामियां निकलती है तो तभी से ट्रीटमेंट करना चाहिए। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है कि अपन अपनी लाइफस्टाइल के अंदर फिज़िकल एक्सरसाइज, लो फैट डाइट और योग का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये पद्धति अपन ने ही ईस्ट की पद्धति जो अपन ने सबको दी, सारे वर्ल्ड को, ये हमें ज़रूर फॉलो करनी चाहिए और इसी करके हम इस चीज़ को अर्ली डिटेक्ट भी कर सकते हैं, प्रिवेंट भी कर सकते हैं। सर आपसे क्वेश्चन है कि आप प्रशासन भी देखते हैं कि आज बीमारी जो है वो गरीब अमीर देख के नहीं आ रही, तो आम आदमी मतलब अपनी तैयारी परिवार में कैसे रखेगी? ऐसी कोई स्थिति बड़ी बीमारी की आ जाती है तो किस तरह की तैयारी रखेगी फाइनेंस लेवल पे भी? देखिए, आपने दो पार्ट बोले कि वो तैयारी कैसे रखे और फिर आपने फाइनेंस पार्ट का भी कहा, तो मैं डॉक्टर साहब ने जो बताया उसी को आगे बढ़ाऊंगा कि अगर हम अपने प्राचीन काल की तरफ मुड़ के देखें तो ऋषि मुनि लोग और जो पुरानी जीवन शैली थी उसमें लोग 100 साल तो आम जिया करते थे और आज जैसा डॉक्टर साहब ने बताया 30 साल की उम्र पे उन्होंने हार्ट अटैक की बात करी। मैं लंग का डॉक्टर हूँ, मैं आपको बताऊँ कि 30 साल की उम्र पे लोगों को लंग कैंसर हो रहा है, मैं ऑपरेट कर रहा हूँ उन लोगों को। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये इसलिए कि जो हमारी प्राचीन जीवन शैली थी उससे हम दूर भटक गए हैं और बिल्कुल आर्टिफिशियलिटी, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो हो गई है। यहाँ से जिम में एक्सरसाइज करने के लिए जाना होगा तो गाड़ी से जाएंगे, तो इस तरह से फिजिकल एक्टिविटी ख़त्म हो गई है। खाने पे ज़्यादा ध्यान है। आप देखिए मोटापे का इंसिडेंस बढ़ गया है। हमने दिल्ली के स्कूलों में एक स्टडी की थी, 40% बच्चे वहाँ पर अपने वज़न से ज़्यादा वज़न वाले ओबीज पाए गए थे वहाँ पर।
तो और बिल्कुल आर्टिफिशियलिटी आ गई है हर चीज़ में। तो इस वजह से ये इनको एक कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस, तो वो हार्ट की डिजीज़ हो या लंग्स की डिजीजेज हो, मानसिक बीमारियां हो, बहुत सारी ये लाइफस्टाइल डिजीजेज आ रही हैं और इनका इलाज तो एक जगह है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो हमें बताने की ज़रूरत है, जो आप लोग बहुत सशक्त माध्यम हैं, कि हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करके इनको होने से रोकना है। बीमारी होने के बाद ट्रीट करना है, उसके लिए आंचल हॉस्पिटल, मेदांता हॉस्पिटल, इन सब की ज़रूरत होगी, लेकिन सबसे अहम चीज़ है इनको होने से रोकना। हम स्वस्थ रहें, बीमार हो ही ना, लेकिन फिर भी अगर बीमारी होगी तो उसके लिए हमें प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शरी लेवल के अस्पतालों की ज़रूरत है। और आज जो हम लोगों की मीटिंग है वो यही है कि मेदांता एक टर्शरी लेवल का अस्पताल है, यहाँ पर ये आंचल हॉस्पिटल है, तो हम यही एक्सप्लोर करने आए हैं क्या मेदांता की जो एक्सपर्टीज़ है, हर चीज़ में टॉप एक्सपर्ट वहाँ मौजूद है, और यहाँ की जो जनता है, जो बीच का ये गैप है, क्या उस एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा आंचल हॉस्पिटल के थ्रू भिवानी की जनता को भी मिल सकता है। यही हमारे आज के आने का मिशन है। सर, भोजन को लेकर के काफी जिम्मेवार ठहरा जाता है, बीमारियों को भोजन से जोड़ा जाता है, भोजन के दूषित को लेकर पेस्टिसाइड, तो ये कहाँ तक सही है या ये वैसे मिथ है, आप क्या मानते हैं सर? आई थिंक मैडम जी ज़्यादा बता सकती हैं। धन्यवाद। बीमारियां बहुत होती हैं, तो आप लोगों को जागरूक करिए कि इस टाइम पे पूरी बाजू के कपड़े पहने, मॉस्किटो नेट वगैरह लगाएं। मच्छर के कटने से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बीमारियां भी इग्नोर नहीं कर सकते। हृदयघात, लंग कैंसर, ये सब प्रॉब्लम है, लेकिन एक्यूट प्रॉब्लम क्या है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, तो उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दें ताकि आगे ये बढ़े ना। खाने में पेस्टिसाइड पॉल्यूशन की जो आपने बात कही, जब खाने में एक पेस्टिसाइड आप अपने खेत में डालते हैं, वो उसके बीज में चला जाता है, वो हमारे पेट में चला जाता है और वो बाहर कभी नहीं जाता, वो आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाता है। वो फैट के थ्रू आपकी बॉडी में ये टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं और उसके बाद सारी प्रॉब्लम्स, ओबेसिटी भी इसी वजह से हो रही है, हार्ट प्रॉब्लम भी इस वजह से हो रही है, और कैंसर तो डेफिनेटली हो ही रहा है। आपने सुना होगा कि पंजाब में जब एकदम से हरित क्रांति आई, बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ होना शुरू हुआ, तो वहाँ पे कैंसर का रेट इतना ज़्यादा हो गया कि वहाँ गाँवों से एक स्पेशल ट्रेन चलती है जिसको कैंसर ट्रेन बोलते हैं, बीकानेर में जो जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स ना आए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये ऑर्गेनिक खाना इस्तेमाल करना चाहिए, उगाना चाहिए। परेशानी है जो उसकी पैदावार कम होती है, कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, तो कोई सेफ एनवायरनमेंट, सेफ इंसेक्टिसाइड हमें यूज़ करना चाहिए। कोरोना के टाइम में आपने बेहतर कार्य किया, कोरोना के बाद जो टीके लगे उसके काफ़ी साइड इफेक्ट आते हैं, ये कहाँ तक सही है, उसको क्या? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखो, सबको ऑलमोस्ट एक बार कोरोना हुआ और सबको 2-2 टीके भी लगे। जो प्रॉब्लम हो रही है कि लोग सोचते हैं कि भाई हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, आईसीएमआर ने एक स्टडी की और भी देशों में स्टडीज हुई हैं, उसमें ये पाया गया है कि एक पर्टिकुलर वैक्सीन से थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक प्रॉब्लम हो सकती है, पर इंसिडेंस कितना है उसका 1 in 2.5 मिलियन, मतलब 1 25 लाख है। चिकनगुनिया का अपना प्रोथ्रोम्बोटिक इफेक्ट, मतलब क्लॉट बनाने का इफेक्ट कितना है, कम से कम 7 गुना। सो हमें ये नहीं भूलना चाहिए वैक्सीन के प्रति जो भावना है कि वैक्सीन ही खराब है। देखिए, वैक्सीन्स ने इन्फेक्शंस में जो काम किया है, जो बीमारियों को, आज स्मॉल पॉक्स की बीमारी इरेडिकेट हुई है, आज हमारे यहाँ कॉलरा इरेडिकेट हुआ है, हैजे की बीमारी ये चली गई है, ये पोलियो इरेडिकेट हुआ है, किस वजह से, वैक्सीन की वजह से। सो वैक्सीन्स ने अपना काम किया। हर केमिकल का, हर बीमारी का, हर दवा का एक साइड इफेक्ट होता है। जब उसका अच्छा प्रभाव उसके बुरे प्रभाव से ज़्यादा होता है तब हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो हाईलाइट हो रही हैं। कोरोना के दौरान लोगों की सेडेंटरीनेस बढ़ी है, लोगों का स्ट्रेस बढ़ा है, उनको फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ा है। सो जो हार्ट, हृदयघात, ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये सब चीज़ों का एक निचोड़ है। सिर्फ अकेला हम ये नहीं कह सकते कि टीकाकरण ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और हम सब अलर्ट भी हो गए हैं। पहले किसी को एक कुछ चीज़ होती थी, वो इतनी फैलती नहीं थी। अब एक बंदे को प्रॉब्लम होती है, जो सोशल मीडिया है उससे आपको पता भी चल जाता है, जागरूकता भी हो रही है इस बारे में। सो सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो साइड इफ़ेक्ट्स थे वो पहले 1 साल में ज़्यादा थे, अब हम सबको जागना। उससे कोरोना एपिसोड से हमें ये सीख जरूर लेनी चाहिए कि सेहत सबसे इम्पॉर्टेंट है और सेहत आप खरीद नहीं सकते। यू हैव टू इन्वेस्ट। हर रोज़ थोड़ा थोड़ा अपना, जैसे 1 घंटे का व्यायाम ही करना है। मैं खुद यहाँ आई हूँ आज जल्दी उठ के, फिर भी उससे पहले मैंने व्यायाम किया। डॉक्टर अरविंद करते हैं, डॉक्टर कासलीवाल का इतना बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन वो अपनी एक्सरसाइज कभी नहीं भूलते। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि चाहे कोई भी हो, डॉक्टर हो, मरीज हो, जनता हो,
1 घंटा निकालना मुश्किल नहीं है और करना भी चाहिए। इसी में मैं ऐड करूंगा कि दुनिया में कोई भी दवा ऐसी नहीं है जो 0% साइड इफेक्ट वाली है, लेकिन फिर भी हम दवाएं लेते हैं ना। उसी तरह से कोई भी वैक्सीन ऐसी नहीं है जिसका 0% साइड इफेक्ट हो, लेकिन दुनिया में टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है। देखना ये होता है कि साइड इफेक्ट्स का इंसिडेंस कितना है और उससे बेनिफिट कितना है। तो जो ये कोरोना का टीकाकरण हुआ है उससे जो बेनिफिट हुआ है वो जो थोड़े से ये साइड इफेक्ट्स रिपोर्टेड हैं उससे कई गुना ज़्यादा है। और उसमें जो ये साइड इफेक्ट्स डिक्लेयर्ड हुए हैं उसमें खाली वैक्सीन ही नहीं है, जैसा मैडम ने बताया बहुत सारे दूसरे कारण भी थे जिसकी वजह से उन लोगों को, अब एक व्यक्ति का आया था कि वो साइकिल लेकर के बड़े 30-40 किलोमीटर के जर्नी पे सडनली निकल गए। तो अगर आप शरीर को एकदम से ऐसा दे दोगे तो उसके लिए तो फिर आप वैक्सीन को जिम्मेदार नहीं मान सकते। और एक बात और भी है सर कि कोरोना वायरस में जिन लोगों के ऑलरेडी प्लाक हार्ट में बने हुए थे और एकदम से, जैसे डॉक्टर अरविंद ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, एकदम से अनयूज्ड वो प्लाक रप्चर हुए और कहा यह गया कि अरे भाई इन्होंने तो वैक्सीनेशन लगाया था इसलिए डेथ हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था। कि दूसरा क्योंकि वो क्लॉट्स बन रहे थे तो कॉरोनरी आर्टरीज भी इन्वॉल्व थी। आप देखिए कि जो हार्ट के पेशेंट्स थे जो ऑलरेडी डबल एंटीप्लेटलेट्स पे थे उनमें कम डेथ हुई। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी एंटीकोगुलेटेड थे। दूसरी बात सर, ये जिसको अपन कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस, ये वो डिजीजेस हैं जिसमें ना लाइफ है ना स्टाइल है। जो कहते हैं ना, ये तो लाइफ, देयर इज नीदर लाइफ नॉर स्टाइल इन इट। जब तक आप व्यायाम, योग और गुड डाइट को ना ऐड करें तब तक वो डिजीज बढ़ेगी। एक लास्ट क्वेश्चन ठीक है, थैंक यू।